जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जैसे कि आज है दशहरा। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी बहनों को और हमारी भतीजियों को। और वैसे तो लखनऊ में दशहरा यहाँ अच्छे से नहीं मनाया जाता है। हमारे यहाँ बांदा में ना दशहरा बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। यानी शाम को लगता है कि दशहरा है। और अपने मायके में ना दशहरा वाले दिन ना भैया लोगों के सबके घर जाओ और शाम के मीठा वाला पान भी खाओ। और हमारे पचौहा धाम में ना तो बहुत अच्छे से दशहरा मनाया जाता है। तो वही हम ना आज बहुत याद कर रहे हैं। और हमारे यानी मामा जी आए हुए, हमारी सासू माँ के भाई जी आए हुए हैं। तो आज वो जाने वाले हैं पचौहा धाम, तो उनसे हम बोल रहे हैं कि मामा जी हमको भी ले चलिए। और यहाँ पर हमने कुछ बर्तन भी निकाल लिए, जैसे कि हमको माँ भगवती की कीर्तन करवाना है। तो फूले की थाली है, फूले का लोटा है, और ये सब सामान ना हमारा रखा था जब हम जागरण करवाते थे ना गांव में, महामाया धाम में। आप लोग अगर पिछले ब्लॉग हमारे देखे होंगे तो माँ भगवती का बहुत अच्छे से जागरण यानी 12 साल का जागरण हमने करवाया है। लेकिन 5-6 साल के तो ब्लॉग मतलब नहीं होंगे, और 1-2 साल के ब्लॉग होंगे जब से हम यूट्यूब में हैं। तब से तो जितनी वीडियो हमने शूट किया था यानी माँ भगवती के जागरण की आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो पिछले ब्लॉग में हमारे माँ भगवती के दर्शन महामाया के कर सकते हो कि कैसे हमने रात का जागरण किया था। और यहाँ पर सुबह हमने सब्जी बना लिया था, आटा गूंद करके रख लिया। और ये टाइम ना 11:30 बज रहे हैं। आज ना किसी ने खाना नहीं खाया है, बच्चों की भी ना इस समय छुट्टी चल रही है। तो ये लोग ना जब थोड़ी बहुत नाश्ता कर लेते हैं ना सभी लोग, तो खाना कोई नहीं खाता है। तो हम सोच रहे थे दोपहर में ना पूरी सब्जी ही बना लेते हैं। और वैसे तो दशहरा वाले दिन बहुत सा आइटम बनता है, लेकिन इस समय ना हमारी इस पूजा पाठ की सब तैयारियाँ चल रही हैं। और चाची जी भी हैं, मामा जी भी हैं, तो सबके पास बैठना और 1-2 घंटे जब बैठ जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और कुछ अब महीने ऐसे हो गए ना कि दिन भी अपना बहुत ही छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर जल्दी पूड़ी निकाल लेते हैं। मामा जी भी आ गए हैं, रूम में बैठे हुए हैं। कह रहे हैं शोभा, यानी हैं तो हमारे मम्मियाँ ससुर, लेकिन मायके से है ना, जैसे कि सासू माँ का मायका हमारा मायका एक ही है। तो शुरू से ना मामा जी लोगों से ऐसे बोल रखे हैं, पर्दा भी नहीं करते हैं। तो बैठ करके ना हम सब आपस में वैसे बातें करते हैं जैसे कि बचपन में मायके में करते थे, और अच्छा भी लगता है। मामा जी हमारे छोटे वाले ना बहुत ही अच्छे हैं। और वैसे जैसे पहले मायके में शोभा शोभा कहते थे वैसे अभी भी कहते हैं। तो यहाँ हमने पूड़ी निकाल लिया है और सबको हमने खाना भी खिला दिया। और देखिए हमारे मामा जी मार्केट गए हुए थे, तो हमारी मामी जी के लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर सासू माँ हैं, चाची जी हैं, मामा जी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और हम मामी की साड़ी देख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं मामा आपको शॉपिंग करना आता है, आप कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाए हो। और हम बोल भी रहे हैं कि मामा हमको भी लेते चलिए पचौहा धाम। तो आज अपने मायके में ही दशहरा मनाएंगे। और वैसे भी प्राची के मम्मी के भी फ़ोन आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वंदना बहू के बेटा हुआ है। तो इस समय प्राची भी मायके ही पहुंची हुई है यानी सोवर पोतने के लिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जाएं, लेकिन इस समय ना सब लोग घर में अच्छा भी नहीं लगता है। और हमारे चाचा जी भी आ गए थे, तो हम चाचा जी को ना पर्दा करते हैं। तो यहाँ पर हमने घूंघट भी कर लिया था, साड़ी भी देख ली है। बंगला बाजार मार्केट, और मामा जी हमारे गए पचौहा धाम। सुबह से ना उन्हीं की विदाई में टाइम हो गया है। हंसी आ रहे, बच्चे ना बहुत ही रिझा रहे हैं। कोई कह रहा है माँ मार्केट जा रहे हैं हमारे लिए ये ले आना, कोई कुछ बोल रहा है। तो बस हम नीना जा रहे हैं और बस वही लाना, पूजा पाठ का सब पूरा सामान लेकर के आना है। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं मार्केट। सो गाइज हम आ गए हैं मार्केट, और यहाँ से सब ले लेते हैं माँ भगवती के सुहाग का सामान। तो अगर आप लोग जागरण कराओ, ये कीर्तन कराओ, पूरा माँ भगवती के श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। और इस समय ना तो हर एक शॉप में ना ज़्यादातर माँ भगवती का ही सामान यानी चुन्नी वगैरह सब बहुत ही सुंदर सुंदर लगा हुआ है। और जब यहाँ पर आ जाओ ना तो ऐसे लगता है कि कितना सामान ले लो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माँ भगवती की चुनरिया है, गजरा है, और बहुत सा सुहाग का सामान है। तो पक्का हमको ना 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। और ये आंटी जी की शॉप ना बहुत ही पुरानी है, और आंटी जी हमारी पहचान की भी हैं। तो आते हैं आराम से यहाँ बैठ करके सामान लेते रहते हैं। और आप लोगों से हम आराम से ले रहे हैं पूजा पाठ का सामान है। हमारी आंटी जी हैं, यानी बंगला बाजार में इनकी पूजा पाठ की शॉप है, और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही समय से पूजा पाठ का सामान देती हैं। एक घर जैसे हमारा व्यवहार है, आराम से बैठ करके अपने मैया रानी का पूजा पाठ का सामान ले रहे हैं। जय माता दी। हाँ, पेट्रोल टंकी के पास। हाँ, जो भी सामान लेना हो हमारी यूट्यूब फैमिली को, अगर आप लोग भी बंगला बाजार से हैं, आसियाना से हैं, पास से ही हैं, तो आप लोग भी यहीं से पूजा पाठ का सामान सब ले सकते हो। आंटी जी का सामान ना हमारे पूजा पाठ का बहुत ही अच्छा रहता है।
तो चलिए जल्दी ले लेते हैं, इसके बाद पहुँचते हैं। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 1 बज रहे होंगे ना। यहाँ पर हम बैठ कर के सब सामान अपना देख रहे हैं कि पूरा सामान हमने ले लिया है कि नहीं ले लिया, क्योंकि जब इकट्ठा सामान लो ना तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और अगर इस जल्दीबाजी में आओ ना तो एक सामान आप ले जाओगे तो 4 भूल जाओगे। इसीलिए ना हम हमेशा लिस्ट बना करके ले आते हैं, लेकिन इस बार ना हम लिस्ट बना करके नहीं लाए हैं, अपने दिमाग में ही पूरा सामान हमने लिख लिया है। क्योंकि इतनी समय से ना पूजा पाठ कराओ ना, तो अब हमको पता चल गया है कि माँ भगवती के कीर्तन में, जागरण में क्या क्या सामान लगता है। तो यहाँ पर आराम से हमने पूरा सामान ले लिया। और 1-2 बहनें दिन में जहाँ पर हम कीर्तन करवाते हैं ना, वहीं से 1-2 बहनें आ गई थी, तो उनको भी हम पहचान आंटी जी की करवा रहे हैं कि आप भी यहीं से सामान लिया करिए। यहाँ का सामान ना पूजा पाठ का बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर पूरा सामान लेने के बाद एक एक सामान हम सब देख लेते हैं कि पूरा हमारा सामान है कि नहीं है। हम ना दुकान में भी देखेंगे और घर भी जा कर के पूरा सामान देखते हैं, क्योंकि जब पूजा आप करवाओ ना तो वहाँ पर पूरा सामान होना चाहिए। कभी होता है कि हम जल्दीबाजी में ले लेते हैं और जब पूजा की शुरुआत कर देते हैं तो मतलब ये होता है कि ये सामान नहीं, वो सामान नहीं है, तो हमको ना बहुत ही मतलब ऐसा लगता है। तो यहाँ पर पूरा सामान हमने रख लिया है और पूरा बैग भी हमारा फुल हो गया है और कंधे में टांग करके हमको ले जाना। आज तो हमारा पक्का कंधा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम बिना जा रहे हैं। ई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, इतनी तेज़ वाली धूप थी। इस समय ना माँ भगवती का 9 दिन व्रत भी किए हैं और इतने भाग दौड़ वाले काम हो गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो माँ भगवती करवाएंगी वही तो करना पड़ेगा। और वैसे भी भैया भाभी के मायके से फ़ोन भी आ रहे हैं कि दशहरा में छुट्टियां हो गई बच्चों की। और आज सुबह तो तीसरे नंबर वाली भाभी का फ़ोन आया और छोटे वाले भैया लखन जी भैया का फ़ोन आया कि दीदी आ नहीं रहे हो। तो हमने कहा कोशिश तो कर रहे हैं, बट कैसे आए, घर में सब लोग हैं और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि त्यौहार में मायके चले जाओ। रक्षाबंधन में तो जाने का बनता है कि चलो ठीक है। और भाभी बोल रही हैं, वंदना बहू बोल रही है कि बुआ आ जाइए, बाबू को देखने नहीं आएंगी। हमने कहा आएंगे, मायके से जब लड्डू पेड़ा आएंगे ना तुम्हारे, तभी हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे माँ मार्केट से हमारे लिए कुछ नहीं लेकर के आए हो। हमने कहा सिर्फ हम पूजा पाठ की शॉप में ही बैठ करके वहीं से पूजा का सामान ले लिए हैं, कुछ भी नहीं लाए हैं। तो ये पपीता रखा हुआ था माँ भगवती के प्रसाद का, तो इन लोगों को भी खिला देते हैं और एक कटोरा हम ले चलते हैं, माँ भगवती का भोग लगा देंगे। और मंदिर में ना छोटी छोटी कन्या आती हैं तो उन्हीं को सबको प्रसाद में बांट देंगे। इस बार ना इतना ज़्यादा पपीता ले आए थे कि पूरे 1 हफ्ते से ना माँ भगवती को इतना पपीता खिलाएं और हम लोग खाएं, मंदिर में सभी को प्रसाद भी दिए, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने ड्रेस चेंज कर लिया, चल रहे हैं प्रसाद लेकर के। आप लोगों को भी सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं और आप लोग भी माँ भगवती के दर्शन करिए। हमारी सभी बहनें आ गई हैं और हमसे बोल रही हैं कि शोभा आज तुमको ढोलक बजाना है और भजन भी सुनाना है। हमने